नमस्कार मित्रों, आज मैं रामायण की एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो आप लोग ने कभी नहीं सुने होंगे। मित्रों, यह कथा मंदोदरी का जीवन एक साधारण अप्सरा के रूप में शुरू हुआ था। फिर वो कैसे बनी रावण की पत्नी। रामायण में मंदोदरी का ऐसा किरदार है जिसके बारे में लोगों को न केवल जानने की दिलचस्पी होती है, बल्कि कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने रावण के लिए सब कुछ किया, लेकिन लगती रावण की थी और इस वजह से वो राम जी से हार गया। मंदोदरी को रामायण में रावण जैसा क्रूर नहीं बताया गया है, जिस कारण लोगों की राय उसके बारे में अलग है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि मंदोदरी कौन थी, उसका जीवन कैसा था। हिंदू पुराणों में मंदोदरी के बारे में एक बेहद दिलचस्प पौराणिक कथा वर्णित है, जो बताती है कि मंदोदरी का जीवन एक साधारण अप्सरा के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन महान असुर रावण की पत्नी बन गई। पौराणिक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा थी, जो माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। ऐसे में एक बार वह माता पार्वती से मिलने जब कैलाश पर्वत पहुंची तो वहां पर मां पार्वती नहीं थी। ऐसे में मधुरा वहां पार्वती मां का इंतजार करने लगी और तभी उसकी नजर महादेव पर पड़ी और वह उन पर मोहित हो गई और अप्सरा होने के कारण वह महादेव को अपनी तरफ आकर्षित करने लग गई। मां पार्वती वहां पर पहुंची और उन्होंने मधुरा की हरकत करते हुए देखा तो गुस्से में उन्होंने उसे मेंढक बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 साल रहने को कहा। महादेव के समझाने के बाद माता पार्वती मान गईं और उन्होंने मधुरा को 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। ऐसे में मधुरा 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। इसी दौरान नजरों के देवता मायापुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वह चाहते थे कि दोनों को एक बेटी हो। पुत्री की चाहत में दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या करते रहे। वहीं मधुरा का भी 1 साल पूरा हो, उसके बाद वो अपने असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा एक छोटी बच्ची के स्वरूप में थी। मधुरा की आवाज सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्त की और उस बच्ची की जान बचाई। मयासुर को लगा जैसे उसे वरदान के रूप में पुत्री मिल गई, इसलिए उसने मधुरा को गोद ले लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा। कुछ सालों बाद जब रावण मयासुर से मिलने गया तो वह मयासुर की बेटी मंदोदरी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और इसके बाद बिना मयासुर के इजाजत के रावण ने मंदोदरी को अपनी पटरानी बना लिया। मंदोदरी को 5 कन्याओं में से एक माना जाता है, जिन्हें क्या कुमारी कहा जाता है। मंदोदरी का चरित्र रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह एक आदर्श पत्नी, एक बुद्धिमान सलाहकार और धर्मपरायण स्त्री का प्रतीक है। कहा जाता है कि मंदोदरी न केवल एक सुंदर स्त्री थी, बल्कि वह बेहद ही समझदार और ज्ञानी थी और वह रावण को हमेशा अच्छी सलाह देती थी। कहा जाता था कि अपने पति के मनोरंजन के लिए उन्होंने शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। वही जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तो मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वह जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। ऐसे में मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को सकुशल और सम्मानपूर्वक वापस भेजने को भी कहा था, लेकिन रावण ने मना कर दिया। कई जगहों पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ और इसमें रावण मारा गया तो रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई और रावण के कुल और लंका का विनाश देकर दुखी हो गई। युद्ध के बाद भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया था। इसके साथ ही भगवान राम ने मंदोदरी को यह सुझाव दिया था कि वह विभीषण से विवाह कर ले, लेकिन उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया था। काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। कहते हैं कि लंका की भलाई के लिए मंदोदरी ने विभीषण से शादी का स्वीकार किया था।